नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी हाल में एक्टर रवि मोहन की कुछ तस्वीरें सामने आईं। तिरुपति मंदिर गए थे वो। हाँ, और उनके साथ सिना किनीशा फ्रांसिस भी थीं। वो तस्वीरें काफी तेजी से फैलीं। बिल्कुल। और जैसे ही ये तस्वीरें आईं, एक और चीज हो गई। रवि मोहन की पत्नी आरती रवि, जो अलग रहती हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली। हम स्टोरी शब्द सीधे नहीं थे, पर इशारा किधर था, इस पर ऑनलाइन खूब बातें हुई, अटकलें लगीं। हाँ, ये पूरा मामला थोड़ा थोड़ा पेचीदा सा है। तो आज इसी पर जरा बात करते हैं। सही। हमारे पास कुछ ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है खासकर, और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये देखना है कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। मतलब मंदिर जाना, वो सोशल मीडिया पोस्ट और इनका जो पर्सनल बैकग्राउंड है, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। क्या खास बातें इन स्रोतों से निकल रही हैं, आज यही देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस मंदिर विजिट से। रवि मोहन और केनिशा फ्रांसिस तिरुपति गए। तस्वीरों में रवि मोहन तो पारंपरिक कपड़ों में थे, शर्ट और धोती। हाँ, और केनिशा ने पेस्टल ग्रीन कलर का सिल्क सलवार कमीज पहना था, पिंक दुपट्टे के साथ। तस्वीरें मंदिर की ही लग रही थी साफ, और आते ही वायरल हो गई। एक बात और, ये विजिट हुई कब? रवि मोहन चेन्नई में अपना नया प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाले थे, उससे बस कुछ दिन पहले। टाइमिंग। क्या ये बस इत्तेफाक है या कुछ और? देखिए, पब्लिक लाइफ में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। कोई बड़ी हस्ती किसी जरूरी प्रोफेशनल चीज से ठीक पहले ऐसे नजर आए, वो भी किसी ऐसे के साथ जिनका नाम पहले भी जुड़ा हो, तो अटकलें तो लगेंगी ही। और आजकल तो तस्वीरें सेकंडों में फैल जाती हैं। बिल्कुल। और इसी माहौल में आरती रवि की वो इंस्टाग्राम स्टोरी आती है। उन्होंने लिखा, तुम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, तुम खुद को भी मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। शब्द काफी गहरे हैं। गहरे तो हैं ही। और जिस वक्त ये पोस्ट हुई, वो टाइमिंग और भी अहम है। रवि मोहन और किनीशा के तस्वीरों के वायरल होने के फौरन बाद ही। इसी वजह से ज्यादातर लोगों ने इसे सीधे रवि मोहन की विजिट और किनीशा की मौजूदगी पर एक कमेंट की तरह देखा। मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट इशारा, बिना नाम लिए। ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल। कम से कम सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन तो यही था। हम्म। इसे सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं माना गया, पर्सनल समझा गया। और ये ध्यान इसलिए भी खींचता है क्योंकि रवि और आरती का डाइवोर्स केस तो अभी चल ही रहा है कोर्ट में। अच्छा, ये बात तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक लंबे चलते आ रहे पर्सनल और लीगल झगड़े का हिस्सा है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि दोनों पहले भी पब्लिक में एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हैं। मामला काफी तनाव भरा रहा है। और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद कोर्ट ने उन्हें मना भी किया था इस पर पब्लिकली बात करने से सोशल मीडिया पर। हाँ, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। सोर्सेज यही बताते हैं कि कोर्ट ने साफ कहा था कि अपने पर्सनल झगड़े पर सोशल मीडिया में कुछ न लिखें, कोई बयान ना दें। और उस ऑर्डर के बावजूद आरती रवि का ये पोस्ट करना ये मामले को और उलझा देता है। ये तो बड़ी बात है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये क्या दिखाता है? क्या मतलब भावनाएं इतनी ज्यादा थीं कि कानूनी रोक भी नजरअंदाज हो गई, या ये कोई सोचा समझा कदम था? देखिए, यहाँ कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है ये बस एक इमोशनल रिएक्शन हो, जैसा आपने कहा। या फिर हो सकता है ये कोर्ट के ऑर्डर के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहने का एक तरीका हो। मतलब सीधे नाम नहीं लिया, सीधा आरोप नहीं लगाया। इसे कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन भी माना जा सकता है। या फिर किसी ऐसे इंसान की आवाज जो महसूस कर रहा है कि सच सामने नहीं आ रहा। हमारे स्रोतों उनकी नीयत तो नहीं बताते, पर हाँ, इस कदम ने सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बढ़ा दी है। और इस सब के चलते रवि मोहन की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरों में है। सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी पर तो नजर रहती ही है, पर यहाँ डाइवर्स केस, पुराने झगड़े, और अब ये। हाँ, और आरती रवि की तरफ देखें तो जैसा पता चलता है वो अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं और ज्यादातर पब्लिक आई से दूर ही रहती हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे क्रिप्टिक पोस्ट आ जाते हैं, पर वो सीधी बहस से बचती रही हैं। शायद ये उनका तरीका है अपनी बात रखने का, बिना सीधे उलझे। तो ये जो पूरा माहौल है, डाइवोर्स केस, कोर्ट का ऑर्डर, मंदिर विजिट की टाइमिंग, फिर ये इंस्टाग्राम पोस्ट, इसने अटकलों को बहुत हवा दे दी है। लोग सोच रहे हैं कि भाई पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, क्या ये सब जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या जानबूझकर भेजे गए सिग्नल्स हैं? रवि मोहन के मंदिर यात्रा का मकसद क्या था, वो भी केनिशा के साथ?
आरती का पोस्ट क्या बस एक जनरल थॉट था या सीधा जवाब? ये सवाल अब पब्लिक डोमेन में है। हमारे स्रोत सीधे जवाब नहीं देते, पर वो उस माहौल को बताते हैं जिसमें ये सब हो रहा है। शक, अटकलें, टेंशन। और इस पूरी पर्सनल उथल-पुथल के बीच एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, रवि मोहन का प्रोफेशनल करियर। ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ की दिक्कतें उनके काम पर असर नहीं डाल रही हैं। कम से कम बाहर से तो यही दिखता है। हाँ, ये अक्सर होता है। आर्टिस्ट्स निजी तूफानों के बीच भी प्रोफेशनली एक्टिव रहते हैं। रवि मोहन के केस में भी यही दिख रहा है। उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये? क्या मेंशन है हमारे सोर्सेज में? जी हाँ, बताया गया है कि वो गणेश के बाबू की फिल्म कराटे बाबू कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी फिल्म है सुधा कुंगारा की पराशक्ति। इसमें वो शिव कार्तिकेयन के साथ विलेन के रोल में है। अच्छा, नेगेटिव रोल। और उनकी एक और फिल्म जिनी भी रिलीज को तैयार है और अभी हाल में कार्तिक योगी के साथ एक नई फिल्म ब्रो कोड भी शुरू की है। तो काम तो चल रहा है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, चेन्नई में अपना नया प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है। तो एक तरफ पर्सनल लाइफ में इतना सब और दूसरी तरफ करियर या तो ऊपर जा रहा है या कम से कम स्टेबल है। ये पहलू कहानी में एक और लेयर जोड़ता है, दिखाता है कि पब्लिक फिगर्स की लाइफ कितनी मल्टी डायमेंशनल होती है। एक ही वक्त में पर्सनल लेवल पर वो कानूनी लड़ाई और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हो सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल पर नई ऊंचाइयां छू रहे हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट अक्सर होता है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को एक तरह से समेटें तो क्या निकल कर आता है? एक पब्लिक मंदिर विजिट है, वायरल होती है। फिर एक मिस्टीरियस सोशल मीडिया पोस्ट आता है, वो भी तब जब हाई प्रोफाइल डाइवोर्स चल रहा है और कोर्ट ने मना किया है। और इन सब के बीच एक्टर का करियर भी चल रहा है। बिल्कुल सही समरी है। मेन पॉइंट्स यही हैं। रवि मोहन की निशा की तिरुपति विजिट, उसका वायरल होना, आरती रवि का वो क्रिप्टिक मैसेज और उसकी टाइमिंग, खासकर कोर्ट के ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, डिवोर्स केस का बैकग्राउंड और रवि मोहन का प्रोफेशनल फ्रंट। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो पर्सनल भी है, पब्लिक भी और लीगली कॉम्प्लिकेटेड भी। और ये पूरी घटना हमें बड़े लेवल पर क्या सोचने पर मजबूर करती है? शायद यही कि सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज के बीच की लाइन कितनी धुंधली होती जा रही है और सोशल मीडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, खासकर जब लीगल बंदिशें हों। ये बहुत जरूरी सवाल है। ये केस दिखाता है कि कैसे पर्सनल झगड़े पब्लिक स्पेक्टिकल बन सकते हैं और सोशल मीडिया इसमें घी डालने का काम करता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद लीगल बाउंड्रीज को साइड स्टेप करने के लिए भी हो रहा है। मतलब सीधे आरोप नहीं, पर इशारों में बात कहना। ये एक तरह की प्रॉक्सी लड़ाई बन जाती है। असल लड़ाई कहीं और चल रही है, पर पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर होती है। तो मतलब जब बात इतनी पब्लिक हो जाए और कानूनी बंदिशें भी हों, तो क्या सच को कोई एक पार्टी कंट्रोल कर सकती है या अपने हिसाब से पेश कर सकती है? यही बात और दिलचस्प हो जाती है। क्या आप सच को कंट्रोल कर सकते हैं? आरती रवि का ही एक पुराना कोट था ना, आप सच्चाई को फिर से नहीं लिख सकते। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में सच को रीराइट करने की या कम से कम उसकी एक अलग कहानी पेश करने की कोशिश नहीं होती? जब पर्सनल झगड़े पब्लिक हो जाते हैं तो सच अक्सर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। हर कोई अपनी कहानी सुनाता है, कभी सीधे कभी इशारों में, और देखने वाले अपनी समझ से मतलब निकालते हैं। पब्लिक इमेज, प्राइवेट ट्रूथ और प्रोफेशनल मुखौटा, इनके बीच की रेखाएं वाकई बहुत ब्लर हो जाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ही कहानी के कितने पहलू हो सकते हैं और पब्लिक में आने के बाद कौन सा पहलू हावी होता है, कहना मुश्किल है। ये अपने आप में केस स्टडी है कि आज के ज़माने में फेम, पर्सनल रिश्ते और सोशल मीडिया का ताना बाना कितना जटिल हो गया है। इस पर और सोचने के लिए काफ़ी कुछ है।